नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उस बड़ी घटना की। 9.5 साल पहले नाबालिग बेटी और मां के साथ गैंग रेप होता है। इस मामले में आज अदालत ने जो सजा सुनाई है और उसके बाद जो टिप्पणी की है उस पर बात करेंगे। दरअसल ये घटना ऐसी थी कि इसमें मां बेटी के साथ गैंग रेप होता है और परिजनों को बंधक बना दिया जाता है और उनके साथ लूटपाट होती है। इस मामले में पुलिस बेहद लापरवाह रही। शुरुआती दौर में पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की, आगे चलकर बड़ी कार्रवाई हुई, एसपी तक इसमें नप गए और भी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। अदालत ने जो फैसला सुनाया है, जो टिप्पणी की है, उस पर बातचीत करते हैं। इसमें कुल 5 ऐसे गैंगरेप के आरोपी थे जिन्हें सज़ा सुनाई गई है। अदालत से जो आदेश आया, जो टिप्पणी की गई, उसको बताते हैं। जज इस मामले में बोले कि राक्षसों को आखिरी सांस तक जेल में रखो। ये बहुत तल्ख टिप्पणी है, एक संदेश है उन आरोपियों के लिए, उन अपराधियों के लिए जो इस तरीके का दुस्साहस करते हैं। और घटना जानकर आपके पैरों में भी सिहरन हो जाएगी। इतनी जघन्यतम इस कांड को अंजाम दिया था आरोपियों ने, आप सोचकर दंग रह जाएंगे। आपको बता देते हैं, दरअसल ये बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 पर परिवार को बंधक बनाकर मां और नाबालिग बेटी से गैंगरेप करने वाले 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा का जो आज फरमान सुनाया गया है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 9 साल 4 महीने और 22 दिन बाद ये फैसला सुनाया है। इस दौरान जज ओम प्रकाश वर्मा ने तल्ख टिप्पणी की है। कहा, सभ्य समाज को राक्षसों से दूर रखा जाए, जब तक जिंदा रहें इन्हें जेल में रखा जाए। ये बहुत बड़ी उन अपराधियों के लिए टिप्पणी है जो इस तरीके का दुस्साहस करते हैं। पॉक्सो कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 1,81,000 का जुर्माना भी यहाँ पर लगाया है। इनमें से आधा पैसा जो पीड़ित माँ है और बेटी को दिया जाए, ये भी आदेश कोर्ट ने दिया है। सज़ा के बाद जो रेपिस्ट है, जिसको सज़ा हुई, जुबेर, जिसको आपने देखा था किस तरीके से जब इसमें जो है दोषी करार दिया गया था और कोर्ट से पुलिस अभिरक्षा में बाहर आ रहा था, तो मुस्कुराते हुए उसने जो टिप्पणी की थी, उस समय वो कहा था, जियो राजा, मुझे फेमस कर दो। और आज जब सज़ा हुई और बाहर आया तो वो कहने लगा कि जो है मैं निर्दोष हूँ, मुझे झूठा फंसाया गया, हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तो जब सज़ा के बाद उसका भी नज़रिया बदल गया। ये 20 दिसंबर की बात थी जब उसे दोषी ठहराया गया था। आज वो जो है फिर से कहने लगा कि वो कोर्ट में अपील करेगा और इस तरीके की बात करने लगा। आपको बता देते हैं, दरअसल जब ये घटना हुई थी और उस समय जिस नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी मां के साथ हुआ, महज 14 साल की थी और राक्षसों के चेहरों को वो आज भी नहीं भूल पा रही है। जो उनके मतलब उसका पीड़िता का कहना है कि उसके और उसकी मां के शरीर को राक्षस नोच रहे थे। ये बहुत ही वैसा घटना है। आपको बता देते हैं, ये 2016 का मामला है और नोएडा से शाहजहांपुर ये परिवार जा रहा था। बदमाशों ने लूट के इरादे से इन्हें रोका, फिर कार सवार मां और उसकी नाबालिग बेटी से हाईवे किनारे खेत में गैंगरेप किया था। बाकी सदस्यों को बंधक बनाकर लूटपाट की थी। घटना जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर और कोतवाली जो देहात है वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हुई। लेकिन पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस मामले में 9 साल में 25 लोगों की गवाही हुई और कुल 11 आरोपी बनाए गए थे। इनमें से एक की बीमारी के दौरान मौत हो चुकी है, 2 इनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं, 3 को बरी किया जा चुका है और इसके बाद जो ये 5 लोग थे इनको सज़ा सुनाई गई है। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही जघन्यतम अपराध था। इस मामले में जो सरकारी वकील हैं वरुण कौशिक, उनके मुताबिक कोर्ट ने 5 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और जुर्माना लगाया है भारी भरकम।
ये माँ बेटी को रकम दी जाएगी इसकी आधी। तो ये अपने आप में ये फैसला जो आया है ऐसे अपराधियों के लिए एक संदेश है जो इस तरीके का दुस्साहस करते हैं। और इस घटना ने ये भी उजागर कर दिया था कि इतना जघन्यतम अपराध हुआ और शुरुआती दौर तक में पुलिस लीपापोती करती रही। बाद में इसमें कार्रवाई हुई जब हाई कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में ले लिया था। तो ये इस घटना ने जहां उन्हें बेनकाब कर दिया, उन्हें दंड अदालत ने दे दिया जो दोषी थे, दूसरी तरफ पुलिस की जो कार्यशैली है उसको भी कहीं ना कहीं उजागर कर दिया। कुल मिलाकर अपराधियों के लिए एक बड़ा संदेश कोर्ट के फैसले के बाद गया है।